हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 का सॉल्व पेपर। इसमें जो हिंदी के एंड जीके जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। इससे आपको पता चलता है कि किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम हो। ओके, तो इसकी आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दिया हूं, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी कि 50 क्वेश्चन जीके जीएस के एंड 50 क्वेश्चन हिंदी की। और ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं आपके 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से नोट करना है। अगर इसमें से क्वेश्चंस आ जाए तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लिखा भी हो कि तोता जैसे रट लो। ठीक है, तोता जैसे रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। साथ ही अगर आपको हमारा क्रैश कोर्स चाहिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, तो आप लोग ये ले सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के जो हैं 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 5 साल का तो पुराना पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, 5 साल का। ओके, तो सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग ले सकते हैं। 490 पेज की पीडीएफ है, निचोड़ नोट्स है। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सामान्य ज्ञान से शुरुआत करते हैं। जो 2018 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 2022 में यूपी से बीएड करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। बीएड की जो भी अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में स्टार लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मत अधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? पहले जो मतदान की आयु थी वो थी 21 वर्ष, अब जो है घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संशोधन अधिनियम के तहत ये आपको बताना है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो ये जो है किया गया था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 1989। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? जवाब दीजिए सभी लोग, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? अगर केवल शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर याद रखना है आपको। ठीक है, अगर विश्व शिक्षक दिवस पूछे तब क्या? 5 अक्टूबर। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? जवाब देंगे सब लोग, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, चलिए आपका एडमिशन 100% होगा बीएड में। बीएड में जैसे आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद जब आप लोग टेट सीटेट का एग्जाम देंगे तो कैसे टेट सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है अच्छे नंबरों से। जैसे मैं इन दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ वैसे ही आपको मैं बताऊँगा। मात्र 15 से 20 दिनों में आप लोग पढ़कर सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम में की लिंक दे दिया हूँ। ओके, चलिए भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अगर सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे परियोजना की बात हो रही है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह जो है सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना। और फिर इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण होता है जब क्या होता है? 6 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। सूर्य ग्रहण होता है जब
चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए NCTE क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। N हो गया आपका, C हो गया, T हो गया, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है NCTE का। 7 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। NCTE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरों को आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट हैं उन लोगों के पास जो है पैसा भी नहीं होता है कि वो लोग 500 से 600 की जो है किताब परचेज कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कर सकें, तो आप लोग इन वीडियो को शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है क्लासेस को देख सकें, हेल्प मिल सके। ओके, चलिए जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। अगर आप लोग मेरी टॉपिक वाइज क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में टॉपिक वाइज क्लासेस को देख सकते हैं। जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं, 24 हैं। ठीक है, 24वें अगर पूछे तो महावीर स्वामी याद रखना है। कौन थे 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, महावीर स्वामी। 8वां का जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए और पहले तीर्थंकर पूछे तो ऋषभदेव याद रखना है। ठीक है, और 23वें पार्श्वनाथ थे। चलिए चूना पत्थर परिष्कृत के बाद परिवर्तित होता है, चूना पत्थर परिष्कृत के बाद परिवर्तित होता है मार्बल के रूप में, ग्रेनाइट के रूप में, या क्वार्टाजाइट के रूप में, या स्लेट के रूप में। तो ये जो है परिवर्तित होता है आपके मार्बल के रूप में चूना पत्थर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, बस आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, जितना लाइक करेंगे उतना मोटिवेट होऊंगा और उतनी ही बेहतरीन क्लासेस आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि, एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है यदि वह जो है RBI एक्ट 1934 की जो है द्वितीय अनुसूची में शामिल है, तभी जो है एक बैंक शेड्यूल बैंक कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये क्वेश्चंस मैं कई बार करवा चुका हूँ क्लासेस में। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार जीता है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस क्षेत्र में बुकर जो है आपका पुरस्कार जीता है, तो कथा साहित्य के क्षेत्र में जो है जीता है बुकर पुरस्कार। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसे फिक्शन राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है किसको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है किसको, ये जो है संदर्भित करता है प्रेस को। ठीक है, मीडिया को। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्लास से तो जरूर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 2022 में भी। ठीक है, तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। V.A. स्मिथ ने कहा था इनको, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दिए थे। ठीक है, V.A. स्मिथ ने। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं, शोभना गुरुटू प्रवर्तक हैं। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोभना गुरुटू प्रवर्तक है ठुमरी के। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। बुध एवं शुक्र को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। यही दोनों ग्रह याद रखना है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेटिनाल सामान्य नाम है किसका, बताइए। ये क्लास में करवा चुका हूँ कि नहीं करवा चुका हूँ, और इस समय जो टॉपिक वाइज क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखा करें। उसमें मैं 3 नए टॉपिक्स करवाता हूँ। ठीक है, तो जो 3 नए टॉपिक करवाता हूँ उनकी नोट्स आप लोग ज़रूर बनाए करें। रेटिनाल सामान्य नाम है किसका, 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
तो रेटिनॉल जो है आपका विटामिन ए का सामान्य नाम है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए विटामिन बी का क्या होता है, विटामिन डी का क्या होता है, विटामिन सी का, ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। इनका सामान्य नाम क्या होता है। पाक जलडम रुमध्य अलग करता है किन दो देशों को, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पाक जलडम रुमध्य अलग करता है किन दो देशों को, तो ये अलग करता है भारत और श्रीलंका को। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं। बताइए मेरी टॉपिक वाइज से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जितनी भी टॉपिक वाइज क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस से आपको देखिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चंस आपको बहुत ही देखने को मिलेगा। अभी आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने में ऐसे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, मतलब अच्छा खासा आप लोग स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप लोग विश्वास के साथ चैनल से जुड़े रहें, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं आप लोग, निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। तो निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं किस अनुच्छेद में संविधान के, तो ये निहित हैं संविधान के अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 से संबंधित है, ठीक है। चलिए पोंगल त्यौहार है किस राज्य का, ये भी बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और ये भी क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज क्लासेस में करवा चुका हूँ। पोंगल त्यौहार है किस राज्य का, तो पोंगल त्यौहार है किस राज्य का, तमिलनाडु का है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था, तो 2014 में भारत का जो राज्य बना था 29वां राज्य बना था वो बना था तेलंगाना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य से जो है ये अलग होकर बना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। जून 2014 में बना था। और ये अब बात करें तो कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। चलिए जापान की संसद का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ। जापान की संसद का नाम क्या है, डाइट है, ठीक है। देखिए जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी संसद का नाम, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ की मुद्रा क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए जैसे भारत की संसद का नाम क्या है, संसद ही है, ठीक है। चलिए शोरा जो है किस देश की संसद का नाम है, बताइए सब लोग, शोरा किस देश की संसद का नाम है, छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए ओमान की राजधानी कहाँ है, बताइए। यहाँ पे देखिए कैपिटल से आ गया ना क्वेश्चन, ओमान की राजधानी कहाँ है, तो ओमान की राजधानी है मस्कट, क्या है, मस्कट है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चंस यानी कि 50 में से कम अभी 25 आपको देखने को मिल जाएंगे इसी क्लास में, 50 में से, और अभी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं टॉपिक वाइज की। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, असम का है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्यों का जो है वर्णन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चलिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से नोट करना है। इनसे क्वेश्चंस अगर आएँ तो गलत आपसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अपना स्कोर भी बताइएगा 50 में से आप लोग कितना सही कर पाए हैं आज। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है, तो वह जो अवधि है वो है 2016 से 2030, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है, 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं किससे, तो यह जो है संबंधित हैं बचपन बचाओ आंदोलन से, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट जो है पेश किया था, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया, सुरेश प्रभु ने, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा आप लोग इस समय बताइए भारत के जो है वित्त मंत्री कौन है इस समय, सभी लोग जवाब देंगे। चलिए भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे, किस राज्य के जो है राज्यपाल थे, 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये इस समय भी जो है राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं, तो ये जो है बिहार के पहले राज्यपाल थे, ठीक है, राष्ट्रपति से पहले। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था,
फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? सभी लोग 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था? उस खिलाड़ी का नाम बताइए। सभी लोग 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब तो यार वीडियो को लाइक कर दें, इतना मैं फ्री में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दे रहा हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करें। अभी सुबह के 4 बजे हैं, ठीक है, सुबह के 4 बजे हैं और आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 बजे, ठीक है। रात में 2 बजे तक मैं मैटर बनाया, उसके बाद 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक्स 2016 में ऊंची कूद में जो है स्वर्ण पदक जीता था? मरियप्पन थंगावेलु ने। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक तो लाइक बनता है यार, चलिए लाइक कर दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज लाइक करेंगे और मैं खुश जरूर होऊंगा, ठीक है। चलिए, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहे क्योंकि वह जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए जो है पुनर्निर्वाचित हुए, इसलिए न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जो है चर्चा में रहे। देखिए, जो चर्चित वाले व्यक्ति होते हैं, देश होते हैं, तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं, राज्य होते हैं, तो वहीं से उठा के जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। मैं आपको बार बार बताता हूं कि भारत में 28 राज्य हैं। 28 राज्यों की राजधानियां, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ पे कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, यानी कि जो चर्चित स्टेट रहे। जैसे अभी हाल में कर्नाटक था, ठीक है, तो इनसे मतलब कर्नाटक के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। चलिए, जैसे इस समय अगर हम वर्ल्ड में बात करें, यूक्रेन आपका चर्चित में है, रूस है, अमेरिका है, ठीक है, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, डॉट को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। किसको जो है भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ईमानदारी से, इधर उधर आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ उतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो देखिए, ऋग्वेद भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 क्या हैं? सभी लोग जवाब देंगे। सभी लोग, ये क्वेश्चन में टॉपिक के साथ इसमें क्लास में करवा चुका हूँ, ठीक है। चलिए, किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिय उसे सहायता प्रदान करते हैं किसमें? किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रिय उसे सहायता प्रदान करते हैं किसमें? उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में जो है सहायक होती हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ये भी क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ टॉपिक वाइज की क्लास में। मज़ा आ रहा होगा अगर आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस देखते होंगे तो क्वेश्चंस आप लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर श्वेत क्रांति का पूछे तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा? सी वाला। और हरित क्रांति का प्रभाव जो है किस फसल पर पड़ा था? सर्वाधिक गेहूं पर पड़ा था, ठीक है। चलिए, जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी, वो प्रधानमंत्री थे कहाँ के? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जस्टिन ट्रूडो जो फरवरी 2018 में भारत की यात्रा किए थे, वो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जूलियस सीजर लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, हैमलेट भी लिखा गया है, एंड एज यू लाइक इट लिखा गया है, एंड आर्म्स एंड मैन नहीं लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। तो 38 का जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये जो है, अच्छा, ये आर्म्स एंड व मैन, ये जो है किसके द्वारा रचित नाटक है? जॉर्ज बर्नार्ड के द्वारा, ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड के द्वारा रचित नाटक है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा स्थान स्थित है कहाँ पे? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पे? 39 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया गया था जापान में। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग। चलिए, यहाँ पे कुछ बीमारी है, कुछ कारण लिखे हैं, कौन सी बीमारी किस कारण से होती है आपको बताना है। तो यहाँ पे रिंग वर्म, ये जो है किसकी कमी से होता है? फंजाई के होता है, फंगाई के कारण होता है, फंजाई के। मलेरिया जो है आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है।
कॉलेरा आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, एनीमिया लौ की कमी से होता है, तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा सामने सामने, ठीक है। निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है, बताइए राज्य हड़प नीति से संबंधित है कौन? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित हैं? तो लॉर्ड डलहौजी जो हैं राज्य हड़प नीति से संबंधित है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी से एक क्वेश्चन और बनता है, तो इन्हीं के शासनकाल में जो है ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, ठीक है। लॉर्ड रिपन, इनके समय में भारत में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 से, और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? 43 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो इसमें देखिए प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत जो है किस लेखक की रचना है? तो ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है, अभी ये मूवी भी आई थी पद्मावत। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था कहाँ? सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। 45 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब दीजिए सभी लोग, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी ने, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, शाक्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री की सबसे स्टार्टिंग क्लास में ही करवा चुका हूँ मैं क्वेश्चंस, तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस में करवा चुका हूँ, तो आप लोग पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर देखें। तो शाक्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? कपिल को माना जाता है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे हैं? सरस्वती पत्रिका के जो है संपादक रहे हैं कौन? 48 का जवाब देंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के जो है संपादक रहे हैं, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदर पुस्तक किसने लिखी? जवाब देंगे सब लोग, मदर पुस्तक किसने लिखी? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदर पुस्तक किसने लिखी? मैक्सिम गोर्की ने जो है मदर पुस्तक लिखी, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? तो ये जो है लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस 2018 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 50 के 50 प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और अच्छे से नोट करिएगा, एक एक प्रश्न को नोट करिएगा। ये मेरी गारंटी है कि 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, शशक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें बताइए? शशक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। शशक का पर्यायवाची शब्द है क्या? तो शशक का पर्यायवाची शब्द इसमें है खरगोश। क्या है? खरगोश, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकवक्ति का जो सही अर्थ है अवसरवादी होना, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिसको जहां पे अवसर मिला वहां पे गया, ठीक है। चलिए, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें बताइए? 3 सूर्य के पर्यायवाची हैं, एक कौन सा नहीं है सूर्य का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग अब तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी भाई बहन चैनल पर नए हैं ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएंगे, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसमें आपको बता दूं, यहाँ पे भास्कर, दिवाकर, सविता ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। मयंक आपका जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? कल ही ये क्वेश्चंस मैं पूछा हूं और लगभग सभी लोग इसका राइट आंसर दिए हैं। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन 1। क्या होता है? प्रतिधन 1 होता है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या? जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या? शास्त्रज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है? शास्त्रज्ञ कहलाता है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है कौन सा?
अगर हम पुराण में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे जो है कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। 56 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। हर एक प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए अगर हम पुराण में एक प्रत्यय लगा देते हैं तो पौराणिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पौराणिक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाथ से हाथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? हाथ से हाथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? नाम धातु क्रिया कहते हैं। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती कौन सी? मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है कौन सी? मिठास बनती है माय डियर फ्रेंड्स। क्या बनती है? मिठास बनती है। और इसमें से लगभग क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं अपनी क्लासेस में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का जो है सर्वनाम है? कोई आया है वाक्य में कोई जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कोई हो गया, कुछ हो गया। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से जो है तत्पुरुष समान जो है समान कौन सा है? तत्पुरुष समान, यहाँ पे समास होगा। तत्पुरुष समास कौन सा है? 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पथ भ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट। ठीक है, विभक्ति सी का लोप हो रहा है, तो इसमें आपका अपादान तत्पुरुष समास है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? 61 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो भवदी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भवदी लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कबीर थे। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पर्यायवाची हैं। ठीक है, पावक और अग्नि एक दूसरे क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे शोक किस रस का स्थायी भाव है? स्थायी भाव से मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, और यहाँ पे भी देखिए 2018 के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और मैं जो भी क्वेश्चंस करवाता हूँ बिल्कुल एग्जाम के लेवल से करवाता हूँ, जो क्वेश्चंस हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं। तो शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। ठीक है, वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है। यह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा है विशेषण है? वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह जो है कौन सा विशेषण है? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज्ञा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आज्ञा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञा का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो आज्ञा का विपरीतार्थक शब्द है विज्ञ है। क्या है? विज्ञ है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? बहिरंग का विलोम शब्द क्या है? 67 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। अतरंग है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ किसमें? जिसमें अलगाव का बोध हुआ होगा वही उससे होगा। अपादान विभक्ति के चिन्ह का प्रयोग हुआ किसमें? 68 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ये वाला पढ़िए। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ठीक है, यही वाक्य में जो है आपका अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। 68 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी इसमें जो है आपका ये वाला होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था अलगाव। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, मतलब गिरने की बात हो रही है ना आकाश से, तो अलग हो रहा है ना, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्फूर्ति शब्द का तद्भव बताइए। स्फूर्ति शब्द का तद्भव बताइए। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? फुर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुर्ती हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनना है आपको।
तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाजी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नांकित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? डोर। डोर आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है किसमें? राम शोरा, इसमें जो है आपका सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? तो हिंदी दिवस मनाने की तिथि है 14 सितंबर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपका सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, छा के बारे में सही नहीं है क्या? छा के बारे में सही नहीं है क्या? छा है क्या? यहाँ पे विसर्ग नहीं लगा है तो छा नहीं होगा। ठीक है, छा के बारे में सही नहीं क्या? 75 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो तालव्य ध्वनि है ये। ठीक है, महाप्राण ध्वनि भी है, आघोष ध्वनि भी है, कंठ ध्वनि नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंठ ध्वनि जो है का वर्ग का होता है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवानी का पुल्लिंग क्या है? 76 का जवाब दीजिए सभी लोग। भवानी का पुल्लिंग क्या है? भव। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो बांटा जाता है 5 वर्गों में। ठीक है, तत्सम शब्द हो गया आपका, तद्भव शब्द हो गया, देसी शब्द हो गया यानी कि देशज जिसे बोलते हैं, विदेशी शब्द हो गया, संकर शब्द हो गया। ठीक है, संकर शब्द किसे कहते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बने, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपका जो है संकर शब्द है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा 5। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? 78 का जवाब देंगे सभी लोग। दुर्लभ होगा। क्या होगा उसके लिए शब्द? दुर्लभ हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या? वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वह कहलाते हैं क्या? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो 4 तो अंतःस्थ व्यंजन होते ही हैं। या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वाह हो गया, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, तो इसमें या वर्ग आपका हो गया। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चा वर्ग आपका क्या होता है? चा वर्ग में उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। का वर्ग का कंठ से होता है। टा वर्ग का किससे होता है? टा वर्ग का बताइए सभी लोग। तो मूर्धा से होता है इनका उच्चारण स्थान। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अस्तित्व, थकावट, हरियाली, ये शब्द जो है तीनों शब्द भाववाचक संज्ञा है। बेईमान आपका जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न को आपको नोट करना है अच्छे से। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो इसमें नरम हो गया, सुगंधित हो गया, ईमानदार हो गया, गुणवाचक विशेषण है। बहुत आपका जो है आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। तो पावक है, अनल है, वही है। अमी आपका जो है अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूत शब्द का तत्सम क्या है? सूत शब्द का, सूत शब्द का तत्सम क्या है? तो सूत शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 85 को जवाब देंगे सभी लोग। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा? पूछा गया था। भौतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है यहाँ पे? कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या ना करो? वैराग्य न करो, द्वेष न करो, अहंकार न करो या ईर्ष्या न करो। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इसमें से बताइए 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या ना करो। यहाँ पे ईर्ष्या आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप है? मैं कई बार आपको बताया हूँ, उज्ज्वल बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोग, 2018 के एग्जाम में पूछा गया है ये। कौन सा शब्द जो है शुद्ध रूप है उज्ज्वल का?
तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल सही है उज्ज्वल, ठीक है। एक काव्यत्री बहुत पूछा जाता है। चलिए, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य व प्रकार बताइए इसमें। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द क्या होगा। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे रेखांकित किया गया नहीं गया है तो नीड़ होगा आपका, ठीक है। नीड़ पर लौट जाते हैं, ठीक है। नीड़ का अर्थ क्या होता है, पानी होता है, और जबकि नीड़ का अर्थ क्या होता है, नीड़ का घोंसला होता है, ठीक है। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है इसमें बताइए। अशुद्ध कौन सा है ये आप लोग बताइए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है, 90 का जवाब देंगे सब लोग। प्रतिज्ञा भी सही है, शुष्क भी सही है, कृतज्ञ भी सही है इसमें। और इसमें विशिष्ट भी सही है, ठीक है। चारों सही है, कोई अशुद्ध नहीं है। चलिए, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है। दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार जो है निर्मित हुआ है, इसका संधि विग्रह क्या होगा ये आपको बताना है। धर्म प्लस अवलंब धन ई, धर्मावलंबी जो है इसी प्रकार जो है निर्मित हुआ है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है बताइए सब लोग। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। तो आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द है आपका लगान। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दोनों शब्द क्या हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दोनों शब्द क्या हैं। सर्वनाम है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाल से निर्मित होता है लाली तो काला से क्या होगा। लाल से निर्मित होता है लाली तो काला से क्या होगा निर्मित। 95 का जवाब देंगे। तो काला से आपका निर्मित होगा काली। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देंगे सब लोग। चलिए, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा, रुलाना हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ है विरोध करना। क्या है, विरोध करना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, षणानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। षणानन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। 98 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं गाकर खाकर क्रियाओं को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा गया था। एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करें। 3 इसमें वाक्य शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। अशुद्ध वाले वाक्य का चयन करना है आपको इसमें। 100 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा जवाब देंगे। वह बुद्धिमती स्त्री है, ये तो आपका सही है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, ये भी सही है। यह सब आपकी कृपा है, ये भी सही है। उसके अंग अंग सजाए गए, ये आपका जो वाक्य है बिल्कुल अशुद्ध वाक्य। यहाँ पे जो 2 बार अंग है, यहाँ पे केवल 1 बार आना चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और 2018 के जो पेपर आज मैं सॉल्व करवाया हूँ, इसमें से जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं 100 में से, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। साथ ही आप लोग ये क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, इसमें भी आपको पूरा मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लें। बहुत ही ज़बरदस्त क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। बहुत ही हेल्प मिलेगी हमारे क्रैश कोर्स से। तो बस आप लोग जुड़े रहें। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, एजुकेशन विद साहिल आप लोग सर्च करेंगे। 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम पे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।